नई बहू की जादुई लंबी जीप। ममता अपनी बेटी जिया के कमरे में आती है, जहां जिया अपनी लंबी जीप को बाहर निकालकर खाने की थाली चाट रही होती है, जिसे देखकर ममता अपनी बेटी से बोलती है, अरे पेट में क्यों नहीं रख लेती इस प्लेट को? वहाँ लड़के वाले आधे रास्ते पहुँच चुके हैं और तू अब तक तैयार भी नहीं हुई, बल्कि मजे से अपनी लंबी जीभ से चटोरी की तरह प्लेट चाट रही है। माँ, ऐसा टैलेंट हर किसी में नहीं होता। पूरे रामपुर गांव में जिया के जैसी लंबी जीभ किसी की नहीं होगी। अरे तेरी इस लंबी गज भर की जीभ के कारण अब तक घर आए सारे रिश्ते टूट गए हैं। अब क्या 36 जोड़ी चप्पल जूते घिसवाएगी? जल्दी से तैयार हो जा और खबरदार जो लड़के वालों के सामने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली तो। जिया जल्दी से तैयार होकर लड़के वालों के सामने आती है, जहां उसकी सास कविता उससे सवाल पूछती है और कहती है, अरे बहन जी, आपकी बेटी मेरे हर सवाल का जवाब सिर हिलाकर क्यों दे रही है? अरे बहन जी, वो क्या है ना, मेरी बेटी जल्दी से किसी के साथ घुल मिल नहीं पाती, कम बोलती है। ममता जिया की लंबी जीभ का राज छिपाने के लिए झूठ बोल देती है, जिसके बाद कविता अपने बेटे अनिल की शादी जिया के साथ तय कर देती है। और कुछ दिनों बाद कविता ढोल नगाड़े और शहनाई के साथ बारात लेकर आती है, जहां बड़ी ही धूमधाम से अनिल और जिया की शादी हो जाती है। बहू, इस नए घर में तेरा स्वागत है। बेटा बहू को कमरे में ले जा, शादी ब्याह के भागदौड़ में थक गई होगी। जी माँ। कमरे में आने के बाद अनिल जिया को इम्प्रेस करने के लिए गाना गाता है। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। अब तुम्हारी बारी, अब एक रोमांटिक सा गाना सुना दो। बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। अनिल जैसे ही नई बहू की लंबी सी जीभ को देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो जोर से चिल्लाता है, चुड़ैल, अरे अरे माँ जल्दी आओ। अरे क्या हो गया बेटा, क्यों चिल्ला रहा है? दैया रे दैया, अरे नई बहू ये कैसी लंबी सी जीभ है तेरी। अच्छा, तो अब समझ आया कि जिस दिन हम तुझे देखने आए थे तू अपनी जुबान क्यों नहीं खोल रही थी। अरे राजनीति खेल गई ये माँ बेटी मिलकर। खैर, अब तो जो होना था वो हो गया। इस तरह कविता अपनी बहू के लंबी जीभ से वाकिफ हो जाती है और थोड़े ही दिनों में जिया अपने ससुराल में ढल जाती है। एक दिन वो अपनी सास के साथ बाजार जाती है, जहां गोलगप्पे का ठेला देखकर बहू की लंबी सी जुबान बाहर आ जाती है। अरे नई बहू, अपनी लंबी जुबान को लगाम लगा, यूं बीच बाजार में अपनी जीभ को बाहर क्यों निकाल रही है? जिया जल्दी से अपनी जुबान को अंदर करके कहती है, माँ जी, जब तक मैं गोलगप्पे नहीं खाऊंगी मेरी लंबी जीभ ऐसे ही बाहर आती रहेगी। नई बहू की फरमाइश पर सास उसे गोलगप्पे खिला देती है। उस दिन के बाद से जब कभी घर की गली से गोलगप्पे या कोई भी खाने पीने का ठेला गुजरता तो जिया अपनी सास से इन्हें खरीदने की जिद किया करती। गोलगप्पे, बर्गर, टिक्की, आओ आओ। माँ जी, मुझे टिक्की खाना है, खरीद दीजिए। बस नई बहू, तेरी सास के पास इतने पैसे नहीं जो हरदम तेरी फरमाइश पूरी करने में खर्चती रहे, समझी? इसीलिए अपनी चटोरी लंबी जीभ को लगाम लगा। अरे मेरा बेटा धूप में खून पसीना बहाकर कमाता है, इतनी महंगाई में आटे दाल का भाव बढ़ता जा रहा है, ऊपर से तेरी लंबी चटोरी जीभ को चाट पापड़ी का चस्का चढ़ा रहता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन कुछ लोग अनिल को घर लेकर आते हैं। राम भरोसे, क्या हुआ है मेरे अनिल को? अरे कविता चाची, आज कारखाने में स्टील उठाते वक्त अचानक से इसे खून की उल्टी हुई और ये बेहोश हो गया। डॉक्टर ने बताया है कि इसे कैंसर है। अनिल की बीमारी के कारण जिया और कविता गरीबी में दिन काटने को मजबूर हो जाते हैं। तभी एक दिन मंदा कविता को टोकती है। कैसी हो कविता बहन, तुम्हारे बेटे की बीमारी की बात पता चली, बड़ा दुख हुआ। भगवान झूठ ना बुलाए, मगर तुम्हारी बहू की लंबी जुबान ही तुम्हारी लाचारी का कारण है। मैं तो कहती हूँ सब शगुनी मनहूस को घर से निकाल दो। मंदा की भड़काऊ बातों में आकर कविता अपनी बहू को घर से निकाल देती है। माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा, पता नहीं कैसी काली लंबी जीभ पाई है तूने, जब से आई है मेरे घर की खुशियाँ खा गई है। जा यहाँ से, अपनी लंबी काली जीभ के साथ डूब मर। अपनी सास के ताने सुनकर जिया रोते हुए चलने लगती है,
जहां उसे एक पेड़ के पास बदहाल प्यासा पुरोहित दिखता है। पानी, पानी। जिया जल्दी से उस पुरोहित को पानी पिलाती है। शुक्रिया बेटी, तुमने मुझ प्यासे को पानी पिलाया, मगर तुम इतनी चिंता में क्यों हो? फिर जिया रोते हुए उस पुरोहित के आगे अपनी परेशानी रखती है। चिंता मत करो बेटी, आज से तुम्हारे सारे कलेश मिट जाएंगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी लंबी जीभ तुम्हारी लाचारी का कारण नहीं, बल्कि तुम्हारी खुशहाली और कुशलता का कारण बनेगी। और जब तुम इससे मदद मांगोगी तो ये तुम्हें सोना देगी। पुरोहित का शुक्रिया करके जिया वहाँ से घर आने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक कुबड़ी बुढ़िया दिखती है। मदद करो, मुझ कुबरी को कुछ खाने को दे दो, कई दिनों की भूखी हूँ। ए मेरी जादुई लंबी जीभ, मेरी मदद करो। इतना कहते ही जिया की जादुई जीभ एकदम लंबी होकर अपने अंदर से सोने के चमचमाते सिक्कों का ढेर लगा देती है। ये लो बूढ़ी अम्मा, ये सारे सोने के सिक्के आप रख लो। शुक्रिया बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। कुबड़ी बुढ़िया की मदद के बाद जिया आगे आती है, जहाँ उसकी नजर एक कोड़ी के रोगी पर जाती है, जिसके शरीर पर कोड़ के फफूले फूटे हुए थे। अरे मदद करो, मुझ कोढ़ी के लिए अपनी काया खोलो। उस कोड़ी के रोगी को देखकर जिया से रहा नहीं गया और वो उसके पास आई। अरे दूर रहो, वरना मेरे कोढ़ का रोग तुम्हें भी लग जाएगा। मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे अपनी जादुई लंबी जीभ को आजमाना चाहिए, क्या पता ये ठीक हो जाए। ऐ मेरी जादुई लंबी जीभ, मेरी मदद करो। इतने के साथ जिया की जादुई लंबी जीभ बाहर आकर एक सुनहरी रोशनी से भर जाती है। उसकी शक्ति किरण कोड़ी पर पड़ती है तो वो ठीक हो जाता है और फूट फूट कर रोते हुए कहता है, तुम्हारा शुक्रिया बहन, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, वरना हर इंसान मुझसे घिन करता था। मैं तकलीफों में छटपटाता था मगर कोई मुझे नहीं छूता था, मगर तुमने ठीक कर दिया। फिर कुछ आगे आने पर उसे एक लावारिस लाश दिखती है। सचमुच ये दुनिया दांव की यार है, लगता है इसका कोई नहीं, मुझे इसका अंतिम संस्कार करना होगा। फिर जिया अपनी जादुई लंबी जीभ से मदद मांगकर उस लावारिस लाश का अंतिम संस्कार करती है। तभी वो पुरोहित वहाँ प्रकट होता है। बेटी, तुमने जिंदगी की सार्थकता को समझ लिया है। ये संसार कलेश से भरा हुआ है, मगर तुमने अपनी जादुई लंबी जीभ का सदुपयोग किया। जाओ, इसलिए ये जादू तुम्हारे अंत के दिनों तक तुम्हारे साथ रहेगा। आखिर में जिया अपने ससुराल आती है और अपनी सास को अपनी जादुई लंबी जीभ के बारे में बताती है। क्या सचमुच नई बहू तेरी लंबी जीभ जादुई हो गई है? हाँ माँ जी, ये सच है। ऐ मेरी जादुई लंबी जीभ, अपना कमाल दिखाओ। नई बहू के ऐसा बोलते ही उसकी जादुई लंबी जीभ से सोने के चमचमाते सिक्कों से उसके ससुराल के घर आंगन में ढेर लग जाता है और बहू आंसू भरी आंखों से बोलती है, माँ जी, इससे हम अनिल जी का कैंसर की बीमारी का इलाज करा लेंगे और एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे। बस अब मुझे घर से मत निकालना। कभी नहीं निकालूंगी बहू, अपनी सास को माफ कर दे, मैं मंदा के भड़कावे में आकर अपना ही घर तोड़ने चली थी। ये कहकर सास अपनी बहू को गले से लगा लेती है और कविता अपनी नई बहू के साथ एक नए रिश्ते की नींव रखती है। आज जिया अपनी लंबी जीभ से लाचार लोगों की मदद करती है। अनिल अब कैंसर की बीमारी से ठीक हो चुका है और सास बहू की जिंदगी खुश